हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा हम देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लें। इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। मैक्सिमा और मिनिमा, ये एक्सरसाइज देखने से पहले आप लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा जरूर देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। कहता है एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर, परिमाप वो 8 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड्स इज 3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की 3 साइडें होती है, उसमें से एक साइड इसने दे दी अपने को, कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमने जो बच गई 2 साइड वो फाइंड आउट करनी है। सच दैट द ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। और वो 2 साइडें इस प्रकार होनी चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया क्या हो? मैक्सिमम हो। तो हमें आगे किसको लेके चलना है? एरिया को लेके चलना है। एरिया को मैक्सिमम हम शो करेंगे, है ना। और हम बची हुई है जो 2 साइड है वो बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक साइड दे रखी है, तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें तो कितनी दे रखी है आपको? साइड ऑफ ट्रायंगल अपने को दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। अदर 2 साइड हम मान लेते हैं। लेट other two sides of triangle is 2 sides of triangle b x and y मान लेते हैं हम। 2 साइड जो बच गई थी वो हमने क्या मान ली? ट्रायंगल की x और y मान ली। आप कुछ भी मान ले, ए बी मान ले, बी सी मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है। अब यहां पे देखिए x y मान लिया हमने। अब हमें पता है हमने क्या फाइंड आउट करना है। देखो इसने क्या कहा है? पेरीमीटर ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर क्या होता है भाई? पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये जो 3 + x + y की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर क्या कह रहा है? पेरीमीटर को p से डिनोट कर लें, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? आपकी आउटर, ये कोई ट्रायंगल है, आप यहां से घूमना शुरू करें और वापिस यहीं घूम के आ जाए बार बार, तो वो क्या हो गया आपका? पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 + x + y ये हो जाएगा पेरीमीटर। और इसने बोला पेरीमीटर है कितना ट्रायंगल का? 8 है ना। तो 8 = 3 + x + y। इसका मतलब x + y की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी आ गई है? 8 - 3 यानी कि 5। कितनी आ गई? 5। इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं, मान लिया मैंने 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। देखो अब आगे इसने क्या बोला है, हमने क्या मैक्सिमम करना है? एरिया मैक्सिमम होना चाहिए ना। ये जो बच गई है 2 साइड ऐसी निकालनी है ताकि एरिया मैक्सिमम हो। तो एरिया की बात कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होता है भाई आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यहां पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। अगर मान लो जनरल वे में ट्रायंगल की बात करें तो आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है पहले, ठीक है, वही हम लगाने वाले हैं। तो क्या होगा वो? √s s - a, s - b और s - c। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका? √s s - a, s - b और s - c। यहां पे s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, यानी कि जो ये पेरीमीटर आपका 8 दे रखा है ना, उसको क्या कर देना है आपने? 2 से डिवाइड कर देना है। तो s की वैल्यू अगर हम निकालें हम यहां, तो s यहीं पे निकाल लेंगे आप, ऊपर इसके बीच में यहां। तो s क्या आ जाएगा आपका? पेरीमीटर जो है उसको आप क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड। और पेरीमीटर कितना दे रखा था इसने? 8/2। तो कितना आ गया अपना? 4। एस की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और ए बी सी की बात करें तो ये साइड्स हैं ट्रायंगल की, तीनों साइड्स। यहां पे मैंने एक साइड 3 दे रखी है, इसने ए की जगह 3 रख लेंगे। बी और सी को मैंने क्या मान लिया है? एक्स और वाई नाम दे दिया है, तो एक्स वाई रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे करते हैं अब, यहां फॉर्मूले में मैं रख देता हूं। तो s का मतलब 4। अब s - a यानी कि 4 - a, एक तो दे रखी है ना, मान लिया ये a है अपनी 3। s - b, s का मतलब 4 माइनस, और 2 साइड है मैंने x और y से डिनोट कर लिए, तो 4 - x हो जाएगा। और यहां पे 4 - y लिखेंगे। क्लियर है भाई? ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, एरिया को a से डिनोट कर लेता हूं, बड़े a से, ठीक है। अब यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4, 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 4 × 4 - x × 4 - y। क्लियर भाई? अब यहां पे a चल रहा है अपना, ठीक है। अब ये मुझे यहां 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x और y। वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल हैं।
अब देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको y नहीं बना सकते पूरे को, अगर आप पूरे को y बनाते हैं आपकी मर्जी रहेगी, चाहे आप x में बनाएं या y में बनाएं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करें, मान लो अगर मैं y को बना रहा हूं x के रूप में, तो यहां से देखो इक्वेशन ये है ना, तो क्या लिख देंगे अब इसकी जगह, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और ये क्या है 4 माइनस वाई, और y की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो 5 माइनस एक्स आ जाएगी भाई, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं क्योंकि यहां माइनस है ना, तो 5 माइनस एक्स आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस एक्स। अब इस ब्रैकेट को कर देता हूं बंद, ये वाली ब्रैकेट है ना जो ये थी। अब यहां पे देखो ये पूरा अब x में बन गया है, तो अब इसको आगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वही हमने करना है जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या बन गया, अच्छा ये भी जरूर नहीं है आप x में बनाए, आप y में भी बना सकते थे, ये पूरी इक्वेशन x की जगह आप वैल्यू 5 माइनस वाई यहां रख देते, पूरा y में बन जाता, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते, आंसर वही आएगा, वही सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं है कि आपको x ही बनाना था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया भाई, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, यहां पे 4 में से ये देखो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो x किसका बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, और 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना, तो x माइनस 1 लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है, ए चल रहा है। अगर मैं इसके अब क्या कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर लूं या फिर स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड। देखो अगर ऐसा केस हो आपके पास समथिंग इज इक्वल टू ऐसे अंडर रूट लग रहा हो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें आप, ताकि अंडर रूट का झमेला खत्म हो जाए। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अब हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अब ये जो है ना, ये जो टर्म है, ये एक तरह से आप ए स्क्वायर को कुछ और नाम भी रख सकते हैं, पी रख दिया, एस रख दिया, टी रख दिया, कुछ भी नाम दे दे, ए स्क्वायर भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसा मत कर देना ए स्क्वायर को 2a लिखो फिर, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आप ये समझे कि ये ए की तरह ही ट्रीट हो रहा है बस, ठीक है। तो अब यहां पे करें इसको डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये ए स्क्वायर एक तरह से ए की तरह ही काम कर रहा है, आप ये मान ले। अब यहां पे डिफरेंशिएट करें तो 4 साथ में रहेगा, और इस पे u इंटू वी लगा दें, तो ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, इसका 0, प्लस अब की बार x माइनस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका माइनस 1, तो यहां क्या आ जाएगा -1, तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा भाई, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे सिंप्लीफाई करें 4 बाहर है 4, और यहां देखो 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर है। ये माइनस अंदर ले गए हम, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 और 5 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर। फॉर मैक्सिम आप करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम, इसको f डैश एक्स 0 रखते हैं ना, तो वही काम करना है, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे भाई 0 रखेंगे, तो यहां से 4 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या जाएगा 4 तो 0 होगा नहीं, तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/2, कितनी आ जाएगी 5/2, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, हमें ये देखना है कि x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, x की आ गई तो y की तो हम यहां से निकाल ही देंगे, यहां फर्स्ट इक्वेशन से निकाल देंगे ना y की, हमने यही तो लेट कर रखी थी, तो हमने दो साइड, वही तो हमने दो साइड बतानी थी, है ना, तो ये और y की भी आ जाएगी, तो दोनों साइड आ जाएगी। लेकिन हम ये तो चेक करें कि ये जो साइड आपने निकाली है, ये एरिया जो है वो मैक्सिमम है, जब इसकी साइड इतनी है तब एरिया क्या है मैक्सिमम है, ये तो करें। तो क्या करेंगे उसके लिए, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, दो मेथड है, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगा दें या चाहे सेकंड डेरिवेटिव लगा दें, तो दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो रहेगा, इसका देखो आप इसको थोड़ा और करें तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको 20 माइनस 8x लिख सकते हैं ना,
अब यहाँ 20 का तो हो गया 0 और -8x का क्या आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो x नहीं बचा, अगर बचता तो x को हम पुट करके देखते, x को 5/2 इसमें पुट करते, अगर x होता तो फिर फाइनली देखते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी x को, x बचा ही नहीं, तो ये क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब ये क्या है, एरिया जो है वो मैक्सिमम हुआ। कब, देखो ये एरिया जो है वो क्या हुआ, मैक्सिमम। आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम, लिख दें विल बी मैक्सिमम। कब होगा एरिया मैक्सिमम, व्हेन, जब x की वैल्यू आपकी 5/2 है एंड y की कितनी है, y इज इक्वल टू, यहां से निकाल दे भाई y, 5 - x यानी कि 5/2, तो ये कितना आ गया 10, 5/2 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 5/2 है, तब इसका एरिया मैक्सिमम होगा इस ट्रायंगल का। और अदर साइड भी हमने आप इसकी बता दी है, x और y आ गया ना, यही तो मानी थी, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं अदर टू साइड्स आर, ये आ ही गई हैं। क्लियर है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 9, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें ट्रायंगल कैसी दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, इसमें गिवन है। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज क्या है, गिवन है, इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब, व्हेन ट्रायंगल इज आइसोस्केल्स। अब देखें जब ट्रायंगल आइसोस्केल्स है तब क्या है, इसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। किसको मैक्सिमम करना है, पेरीमीटर को। फिर से पढ़ के देखें, प्रूव करना है कि पेरीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल का जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है इज मैक्सिमम, यानी कि पेरीमीटर को मैक्सिमम प्रूव करना है हमने। और पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा, जब ट्रायंगल आइसोस्केल्स होगी, यानी कि ट्रायंगल आपकी आइसोस्केल्स होगी ना, यानी कि दो आइसोस्केल्स क्या होती है, दो साइड जिसकी इक्वल हो, है ना, तो तब ये पेरीमीटर क्या जाएगा, इसका मैक्सिमम जाएगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो ट्रायंगल कैसी दे रखी है अपने को, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे। ठीक है, मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। अब इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, इसको मैंने h से डिनोट कर लिया है। ठीक है, ये h वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जो गिवन चीज रहेगी आपको, जैसे इसने बोला ना कि हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, यहाँ कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल का काम नहीं करेगा। क्लियर भाई, तो अदर टू साइड मान लेता हूं मैं, मान लिया मैंने ये x है और ये क्या है, y है। क्लियर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे मैं करूं तो यहाँ पे लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, मान लिया मैंने ये जो है अदर, या लिख सकता हूं अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या है, x एंड y। क्लियर है भाई, h तो आपने हाइपोटेन्यूज ले लिया, तो अदर टू साइड क्या ले ली मैंने, h और y, एंड हाइपोटेन्यूज भी h आप लिख सकते हैं, एंड हाइपोटेन्यूज भी h लिखे तो लिख दें, अदरवाइज x और y की कहानी है, h तो अपना क्या है, फिक्स है। क्लियर है भाई, अब आगे देखो, इसने बोला पेरीमीटर मैक्सिमम, तो पेरीमीटर की अगर हम बात कर ले, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर को p से डिनोट कर लें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, h प्लस y प्लस x। क्लियर है, ठीक है, देखिए फिगर से पूरी बात क्लियर हो जाती है, अगर आप फिगर बना देते हैं तो हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर पेरिफेरल को पेरीमीटर बोलते हैं, घूम के आ जाओ आप, तो यही बनेगा पेरीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो p इज इक्वल टू एच प्लस वाई प्लस एक्स हो गया। आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे x की निकाल ले चाहे y की निकाल ले। ठीक है भाई, आप आगे चल के जब आप करेंगे, देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब यहाँ पेरीमीटर को मैक्सिमम दिखाना है, मैंने पेरीमीटर को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके चलना है। अब मुझे क्या करना है, इसको आगे लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल में बना लेंगे इसको, पेरीमीटर को। ठीक है भाई, यहां आने के बाद अपने पास क्या दिक्कत आती है कि पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, इसको आगे तो लेके जाना है, लेकिन अब ये तो वेरिएबल तो दो है, यहाँ हमें एक चाहिए, एक में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल जब अपने पास है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप मान लिया ट्रायंगल ABC है, नाम दे देता हूं ABC, तो इन ट्रायंगल ABC इन
राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो AC का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर है वो इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, होता है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही लिखा है मैंने। अब यहां से मुझे h नहीं निकालना, x या y में से एक वैल्यू निकाल लेनी है यहां से, ठीक है, और वो इसमें रखनी है, फिर ये एक वेरिएबल में बन जाएगा, या तो x में बढ़ाओ या y में बढ़ाओ, आपकी मर्जी रहेगी, आप किसी में भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता कि आप x में ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने, अगर मैं x में बनाना चाहता हूं तो यहां से y की वैल्यू निकाल लूं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इसको इधर, ये यहीं की यहीं है, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर ले आया। y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद प्लस माइनस साइन, लेकिन y क्या है, साइड है तो प्लस का ही रहेगा, y की वैल्यू आ गई। अब ये पेरीमीटर में रख लेंगे, किस में रखेंगे, पेरीमीटर, देयरफॉर p इज इक्वल टू h प्लस y की वैल्यू ये रही, तो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस x लिख लिया। अब ये एक ही वेरिएबल में बन गया है x में, ठीक है, h को ना समझे कि h भी है कुछ, h तो कांस्टेंट है, यहाँ गिवन है भाई, क्लियर है। तो अब बातों को समझना है आपको कि क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है, अगर आप ये पकड़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे भले आप इसको y का बना के कर सकते थे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो देयरफॉर dp बाई dx इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो क्या होगा, h का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो अंडर रूट का करेंगे, पहले 1/2 रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखेंगे, ये तो अंडर रूट का हुआ। अब अंदर का करेंगे तो h स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, और माइनस x स्क्वायर का इंटू माइनस 2x लिख देंगे, प्लस x का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1, क्लियर है भाई, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये आया भाई, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लें, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा माइनस x, और यहां क्या आ जाएगा प्लस में h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां पे करो आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, भाई मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, तो और लगाएंगे, एंड मिनिमा नहीं, मिनिमा के लिए dp बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहां से dp बाई dx ये आया ना, तो माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन क्या है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो मामला है ये इधर आके 0 हो गया, ऊपर का ये बच गया माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की निकालनी है, कभी h की निकाल दो आप, हमेशा मैं ये बात बताता आ रहा हूं, जब आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, अब यहाँ h की वैल्यू नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ क्लियर है, x की निकलेगी तो x की निकल जाएगी तो y आ जाएगा अपना, रख देंगे इक्वेशन में इनमें इसमें, तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ये अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहीं रख लेता हूं, और इस x को उधर भेज दूं तो प्लस हो गया, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये h स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इस x स्क्वायर के इनटू में था तो h स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x साइड है तो अंडर रूट आएगा इस पे पूरे पे, स्क्वायर बाई 2 है विद प्लस माइनस साइन, लेकिन साइड है तो प्लस का ही लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा h, और रूट इस पे भी है बाई 2, h बाई रूट 2 आ गया, x कितना आ गया आपका h बाई रूट 2। अब x आपका h बाई रूट 2 आ गया तो y भी आप निकाल सकते हैं, मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब h अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप करेंगे
तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहां से एच स्क्वायर बाई 2 यानी कि फाइनली एच बाई रूट 2 ही बचा। क्या बचा, एच बाई रूट 2। देखो अगर आप दो एलसीएम लेंगे तो दो एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर जाएगा और फिर उस पे अंडर रूट है तो एच बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 पे अंडर रूट 2 पे भी आएगा तो रूट 2 लिखेंगे। यानी कि ये और ये सेम हुआ, एक्स और वाई क्या हुआ, सेम हुआ। इसने बोला था ना कि ट्रायंगल क्या हो, आइसोस्केल्स हो, तो ट्रायंगल आइसोस्केल्स हो गई ना, दो साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ट्रायंगल आइसोस्केल्स हो गई। क्लियर है। लेकिन अब अभी ये थोड़ी हुआ है, अब ये भी तो देखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू जब ये हैं तब इसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। पेरीमीटर मैक्सिमम है या नहीं, ये बात तो प्रूव थोड़ी हुई है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर मैक्सिमम है या नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू इस पे पेरीमीटर मैक्सिमम है या नहीं है, तो वो चेक करेंगे ना। अभी क्लियर नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। दो तरीके हैं, या तो आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें जो आपने ये कर रखा है, या फिर आप क्या करें, अपना फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करेंगे तो h की वैल्यू जो है हमें एग्जैक्ट पता तो है नहीं, तो आप सेकंड डेरिवेटिव से ही कर दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सेकंड डेरिवेटिव मेथड ही लगाते हैं हम, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। करो भाई, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कहाँ लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे लगाते हैं। ठीक है, या फिर इस पे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ तो एलसीएम ले लिया ना हमने, एलसीएम लेने के बाद अब ये काफी बड़ा हो गया है, यहाँ पे सीधा भाई इस पे लगाएंगे तो इसका u बाई वी से कर लेंगे और 1 का 0 हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म। तो इस पे लगा देते हैं हम, ये अपना dp बाई dx, तो इस पे लगा देते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी। भाई ये डिफरेंशिएट तो आप कर ही चुके थे, इसको यहाँ से डिफरेंशिएट तो कर ही चुके थे, अब आप ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, ये लेके करो तो ये लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लेंगे तो इसमें ये है 1 का 0 हो जाना है, तो u बाई वी से इसको ही ले लो आप, है तो सही dp बाई dx, तो इसको ही कर लेते हैं। तो नीचे का होल स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर, अब जब नीचे का होल स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां ये v एज इट इज मतलब एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन किसका, माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, -1 आएगा, तो माइनस यहां लगा दूं भाई मैं, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब की बार माइनस एक्स एज इट इज, तो माइनस एक्स है तो माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन किसका, इसका, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले रूट का करेंगे, तो इनटू में 1 बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये तो अंडर रूट का हो गया। अब अंदर का करेंगे एच स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आएगा, इनटू -2x। क्लियर है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, देखो यहां से ये क्या चल रहा है अपना माइनस का, देखो अब आप क्या करें, ये जो दिख रहा है ना, ये इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, ये अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, यहां कुछ भी नहीं तो 1 है ना, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे क्या है, -2x स्क्वायर है, ऊपर तो क्या बनता दिख रहा है, -2x स्क्वायर, नीचे क्या है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही मैंने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का, तो यहां क्या बन जाएगा, आधी पावर ये आधी ये, तो ये माइनस यहां साथ लग रहा है, तो माइनस ऑफ ये पूरी पावर बन जाएगी एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर यहां से आ जाएगा, भाई यहां तो ये सेम चीज है ही। अब देखो ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये इसके तो इनटू में आएगा, इसके इनटू में भाई कुछ भी नहीं, तो इसके अपोन में 1 है ना, 1 इसके अपोन में क्या है 1, तो ये घूम के आएगा 1 यहां आएगा और नीचे ये आएगा, तो ये इसके साथ में तो मल्टीप्लाई होगा, ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो इसको एक पावर ये आधी है, तो इस पूरे को ये हटा के मैं 3/2 लिख दूं। देखो मैंने इसका हिसाब भी कर दिया है, जो ये दिख रहा था आपको डिनोमिनेटर में, इस पूरे के डिनोमिनेटर में ये दिख रहा था, उसका भी कर दिया है हिसाब। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएं तो माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यहां से क्या बन गया भैया आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा ये ना, और माइनस का एच स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है ना भाई, क्या है 3/2। अब यहां पे देखिए तो सेम बात, देखो ऊपर और नीचे, लेकिन सेम नहीं है, एक में अगर माइनस भी कॉमन ले ले तो ये प्लस बन जाएगा, ये एक में माइनस रहेगा, तो नहीं है सेम, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू h/√2 पे निकालना है इसको।
एक्स की वैल्यू एच के रूप में जो आई है ना वो देनी है, और हमें ये देखना है कि ये ओवरऑल जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो ये क्या आएगा आपका, नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो होगा पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूव, है ना। पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूव होगा तभी, कब, जब एक्स की वैल्यू ये और वाई की ये, है ना। एक्स की ये चेक कर रहे हैं तो इस पे रखो आप माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बाई ये √2 का 2 आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, अपॉन नीचे से देखें तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इस सारे की पावर क्या है 3/2। तो यहां आप देख रहे हैं ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस का 3/2 एच स्क्वायर बढ़ गया, ऊपर से कितना बढ़ गया, माइनस का 3/2 एच स्क्वायर, और नीचे से क्या बना, एच स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा यहां से प्लस का, नीचे से प्लस का है, ऊपर ओवरऑल माइनस का आया, माइनस का कितना 3/2 एच स्क्वायर, है ना। तो फाइनली क्या आया, यहाँ पे नेगेटिव रहा, ये पूरा क्या रहा नेगेटिव, अरे ये देखिए ना, -3/2 एच स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बना एच स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 3/2, नीचे तो प्लस है और ऊपर क्या है माइनस, ये तो ओवरऑल ये माइनस रहा ना, तो लेस देन 0 रहा, और लेस देन 0 रहा, इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो गया अपना मैक्सिमम। देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर पेरीमीटर इज मैक्सिमम, पेरीमीटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम when लिख देना, पेरीमीटर इज मैक्सिमम when x is equal to h by √2 and y is equal to h by √2, y भी तो यही आया, x is equal to h by √2, y is equal to h by √2, और that is x is equal to y, यानी कि when triangle is isosceles, जब ट्रायंगल आइसोस्केल्स है तब इसका पेरीमीटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये बात प्रूव होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ्स a एंड b, कहता है दो साइड दी हैं किसी ट्रायंगल की जिनकी लेंथ a है और b है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और एंगल जो है उनके बीच में वो क्या है, थीटा है, ठीक है। अब कोई ट्रायंगल हम ले लेते हैं, मान लिया ये हमने ट्रायंगल ले ली, ठीक है, इसकी दो साइडें दे दी, मान लिया इसकी लेंथ a है, इसकी b है, और कहता है इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अब इन दोनों साइडों के बीच में तो यही एंगल बनेगा, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। अब ट्रायंगल को भी नाम रख लेते हैं, मान लिया ABC ट्रायंगल है। अब कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, थीटा की क्या वैल्यू हो ताकि इसका एरिया, क्या एरिया ट्रायंगल का वो क्या हो, मैक्सिमम हो। आपने थीटा की वो वैल्यू बतानी है, दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, एक तो थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसमें ट्रायंगल का एरिया जिससे क्या हो, मैक्सिमम हो, नंबर 2 ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और आपने वो मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल का क्या होगा वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो यहां पे बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें तो जिस देखे यहां पे दो साइडें दी हैं आपको और बीच का एंगल थीटा दिया है, तो एंगल ये एरिया जो है ट्रायंगल का वो क्या होता है 1/2 AB, दोनों साइडें जो भी रहेंगी साइन ऑफ, और जो एंगल है उनके बीच में थीटा है तो थीटा। क्लियर है भाई, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो टाइम खराब करेंगे। यहां देखें सिंपली आप ये याद रखें कि जब आपके पास दो साइडें हैं और बीच में एंगल थीटा है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 AB साइन ऑफ थीटा। ये जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, एक सेक्टर का एरिया जैसे आप लोग निकालते थे वैसे ही मैंने ये लिखा है 1/2 AB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो इस एरिया को A से डिनोट कर लेते हैं हम, तो A इज इक्वल टू क्या है आपका 1/2 AB साइन थीटा है। यहां पे देखें तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, A और B तो क्या है कांस्टेंट है अपने पास, गिवन है ना, ये तो लेंथ A और B है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो DA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। क्लियर है। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कर देंगे आप, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, और
मिनिमा की अगर हम बात करें तो डी ए बाई डी थीटा को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां क्या है 1/2 ए बी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो 1/2 0 के बराबर नहीं होगा, ए और बी 0 है नहीं, ठीक है, ट्रायंगल है ना, तो कुछ ना कुछ तो है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा 0 तो कब होता है कोस 0, कोस 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होता है ना 0, पाई बाई 2। 0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, इधर चल रहा है कोस थीटा, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो एक तो बात इसने यही पूछी थी कि वो थीटा क्या होना चाहिए, जो थीटा है कहता है थीटा की वैल्यू क्या होगी ताकि एरिया मैक्सिमम हो। अब थीटा तो ये हो गया, लेकिन एरिया मैक्सिमम होगा या नहीं इस पे तो चेक करेंगे, अभी दोबारा डेरिवेट करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें। डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है। अगर ये लेस देन आया, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम हो जाएगा क्या, एरिया, है ना। तो वही करना है हमने, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख के देखेंगे। तो यहां से ये आ गया था, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दे तो 1/2 तो इसमें भी रहेगा ए बी, और कोस ऑफ थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस यहां लिख देता हूं वही मैं। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट, किस पे चेक करना है, थीटा पाई बाई 2 पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो -1/2 ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 पे क्या होता है भाई अपना 1 होता है, साइन पाई बाई 2 पे कितना होता है 1। तो यहां से वैल्यू ये क्या आ गई -1/2 ए बी आया, यानी कि लेस देन 0 हुआ, और लेस देन 0 का मतलब एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 थी तब, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तब। अब ये तो यहां तक तो हो गया। अब इसने मैक्सिमम एरिया भी पूछा है ट्रायंगल का कि वो एरिया होगा क्या, वो एरिया भी बताओ ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें, देयरफॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो इज इक्वल टू, देखो एरिया क्या है ट्रायंगल का, ये था ना 1/2 ए बी साइन थीटा, भाई ट्रायंगल का एरिया तो यही था। तो थीटा अब इसमें क्या रख देंगे भाई, हमने बताया ना कि जब थीटा आपका पाई बाई 2 होगा तब एरिया मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एरिया निकाल रहे हैं तो थीटा को बस हमने पाई बाई 2 रख देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा यानी कि पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 पे होता है 1, तो ए 1/2 ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 ए बी, ठीक है, क्लियर है भाई। और इसकी यूनिट भी अगर आप लिखना चाहें तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, भाई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे आप यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्लियर है भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।